बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। जी प्यारे बच्चों, आज हम आपको 10th क्लास की इंग्लिश के दो पैसेजेस पढ़ाएंगे, दो कंटिन्यूस पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ क्या है वो देखते हैं। एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। अच्छा, ये उर्दू जो है आपको दोबारा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर लिखें, उसके बाद आंसर स्टार्ट कर दें। तो देखते हैं जी। एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। Once two friends set out on a journey। जर्नी नहीं, जर्नी। set out को रिप्लेस किया जा सकता है verb went के ज़रिए। ठीक है, went on a journey दोनों तरह से सही है। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। They promised to help each other in difficult time। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करेंगे। ईच अदर, दो थे तो ईच अदर, दो से ज़्यादा हों तो वन अनदर, दो से ज़्यादा के लिए, दो हों तो ईच अदर। याद रखना है। इसको डायरेक्ट नरेशन में भी कर सकते हैं और इन डायरेक्ट नरेशन में भी। वो कैसे देखिए। दे प्रॉमिस्ड टू हेल्प ईच अदर इन डिफ़िकल्ट टाइम को हम रिप्लेस कर सकते हैं। दे प्रॉमिस दैट दे वुड हेल्प ईच अदर इन ट्रबल। उन्होंने वादा किया कि वो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। जी, फिर क्या हुआ? वो एक जंगल में पहुँचे। दे रीच्ड ए फॉरेस्ट। अच्छा, ये याद रखिएगा, नो प्रेपोजिशन इज़ यूज्ड आफ्टर रीच। तो रीच के बाद टू, इनटू नहीं लिखना। ओके, दे रीच ए फॉरेस्ट। वो एक जंगल में पहुँचे। हैव यू गॉट इट? प्लीजिंग, दैट साउंड गुड। Okie dokie, satisfactory, correct, fine, okay, go ahead boys. Yes. फिर क्या हुआ? उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते हुए देखा। They saw a bear coming towards them. Bear, bear नहीं कहना आप लोग, bear कहे जाते हैं, नहीं बेटा, bear. They saw a bear, उन्होंने एक रीछ देखा, coming और हता towards दैम, उनकी जानिब, टुवर्ड्स, ये याद रखिएगा। फिर क्या हुआ? उनमें से एक भागा। वन ऑफ दैम, ऑफ नहीं, दैम रैन एंड क्लाइम्ड अप ए ट्री, और एक दरख्त पर चढ़ गया। क्लाइम्ड, ये बी साइलेंट है। एम भी इकट्ठे आ जाए तो बी साइलेंट होता है। थम, नम, प्लम, याद आया कुछ? जी, क्लाइम, टूम, बी नहीं, टूम नहीं, टूम। ऑलराइट, फाइन, यस, गो अहेड। जी, अब क्या हुआ जी? उसका दोस्त दरख्त पर ना चढ़ सका। हिज फ्रेंड कुड नॉट क्लाइम अप, बी अगेन साइलेंट है, अप द ट्री, दरख्त पर ना चढ़ सका। फिर क्या हुआ? वो लेट गया। ही ले डाउन, वो लेट गया, ले डाउन। खुद लेटा है, किसी ने लेटाया नहीं है। टू बी इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जब कोई रखता है तो वो याद रखना है, ये ले है, दूसरी फॉर्म है। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। वो एक रूल है लाई और ले का, मैं आपको करवाऊंगा। जी, ले डाउन एंड हेल्ड हिज ब्रेथ। ब्रीथ या ब्रीद नहीं, वो ई लगा दे तो ब्रीद होता है, सांस लेना वर्ब है। ये ब्रेथ है विदाउट ई at the end of this word. breathe noun है, breathe जो है verb है, ये breath है। अगर हम इसके आखिर में ये लगा दें ई तो ये verb बन जाएगा। ये हमें नहीं चाहिए, सांस रोकी है उसने। ठीक है, breath है ये। क्या करेंगे? breath, held his breath, और उसने अपनी सांस बंद कर ली, सांस रोक ली, दम साध लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है वो हम देखते हैं जी। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। बिफोर कमिंग टू द सिटी वी लिव्ड इन ए विलेज। शहर आने से पहले हम कहाँ रहते थे? गांव में। बहुत आसान है। वी लिव्ड इन ए विलेज। वी ओपन माउथ के साथ कहना है आपने। वी, दांत नीचे वाले होंठ को टच नहीं होना चाहिए, वो वी साउंड होता है, ये डब्ल्यू है। वी लिव्ड इन ए विलेज, गाँव में रहते थे, पास्ट इंडेफिनिट है, ये याद रखना है जी। आगे है, गांव में हम बहुत खुश थे। वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज।
दी लेंथ मार्क के साथ स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इससे एक वीक है, वो क्या है? दी। एक और भी है, सबसे वीक है, वो क्या है? द। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हम सुबह सवेरे उठते थे। वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सवेरे उठते थे, मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते थे। वॉश्ड आवर हैंड्स। आवर, ये देखिए, आवर, ये र, आवर कहना आप लोगों ने, उर्दू में मैं लिख देता हूँ आवर। ओके, आवर हैंड्स, आवर हैंड नहीं, ये वाला हमारा और ये HOUR घंटे वाला, ये एक ही ट्रांसक्रिप्शन है दोनों की, ठीक है। आवर हैंड्स, याद रखना, एंड फेस, अपने हाथ और मुंह धोते थे। वी ऑफर्ड प्रेयर्स, फिर क्या होता था? हम नमाज अदा करते थे। वी प्लूरल है, प्रेयर्स को भी हम प्लूरल रखेंगे क्योंकि हर शख्स की अपनी अपनी नमाज काउंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली हमने लेना है। वी ऑफर्ड प्रेयर्स, हम नमाज अदा करते थे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों को चाहिए कि मुंह हाथ धोने की बजाय वो परफॉर्म अब्लूशन लिखें, वुज़ू करना, परफॉर्म अब्लूशन, ठीक है। ये देखें पंजाब टेक्स्ट बुक में, ये क्योंकि वुज़ू के दीगर फ़राइज़ नहीं हैं। कुली कहाँ गई, मसा कहाँ गया पाँव का, ये सर का कहाँ गया, ये देखिएगा, ठीक है। ये आगे देखते हैं जी। फिर सरसब्ज़ खेतों में सैर के लिए जाते थे भी, ठीक है। देन वी वेंट आउट फॉर ए वॉक, फिर हम बाहर निकल जाते थे सैर के लिए। इन द ग्रीन फील्ड्स, सरसब्ज़ खेतों में जी। उसके बाद दोपहर को दरख्तों की छाँव में सोते। दोपहर को एट नून लिखना है, अगर सपहर आ जाए इन द आफ्टरनून, ये याद रखना है। तो ये देखिए, वी स्लेप्ट इन द शेड ऑफ ट्रीज, हम दरख्तों के साए में सोते थे। साए के नीचे नहीं, साए में, अंडर द शेड नहीं, इन द शेड, ये याद रखना है। और ट्रीज एट नून, दोपहर को दरख्तों के साए में सोते थे, साए के नीचे नहीं, याद रखना है। साए के नीचे क्या, साया खोद के नीचे जाना? नहीं, नो। फिर गांव के पास एक नदी बहती थी। ए स्ट्रीम फ्लोड नियर द विलेज, गांव के नज़दीक बहती थी। फ्लोड, बहती थी। नियर को हम रिप्लेस कर सकते हैं अनदर प्रपोजिशन बाय, ओके। बाय द विलेज, कुर्बत शो करने के लिए, गांव के करीब। इट्स वाटर वॉज कूल एंड क्लीन, इट्स, इसका उसका दोनों तरह सही है। वाटर पानी, वॉज कूल एंड क्लीन, कूल ठंडा, क्लीन साफ सुथरा। अगर साफ पहले आ गया, क्लीन एंड कूल लिखना चाहते हैं वो भी ठीक है। इट्स वाटर वॉज क्लीन एंड कूल, इसका पानी साफ सुथरा और ठंडा था, ठंडा और साफ सुथरा था। आप ये देख के कि कौन सा तर्जमा पहले करें, घबरा नहीं जाना, दोनों तरह से सही है। इट्स वाटर वॉज कूल एंड क्लीन, क्लीन एंड कूल, ठीक है। बहुत ही आसान है। इनमें से जो आपको वर्ड टेंशन देता है उसको याद कर लें, उसके मीनिंग याद कर लें, फिर आसान है। चलें, आपको मैं एक किस्म की जो है इसकी रिवीजन करवा देता हूँ जी। मुसीबत, ट्रबल, मुश्किल वक्त भी कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम जी। सेट आउट फ्रेजल वर्ब है, वर्ब के साथ प्रपोजिशन लगी हुई है, रवाना होना जी। रीच, पहुँचे। फॉरेस्ट, जंगल। बेयर, रीच। क्लाइम्ड अप, ऊपर चढ़ना। ले डाउन, लेट गया, नीचे लेट गया। लाई की दूसरी फॉर्म लाई, ले, लेन, याद रखना है, ठीक है, ओके। ले और लाई दोनों का बड़ा जो है मवाज़ा किया जाता है। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एक अलग से लेक्चर बना के दूंगा जी। हेल्ड हिज ब्रेथ, सांस रोक ली, दम साध लिया। अच्छा, ये ब्रीथ नहीं कहना, ब्रीथ नहीं कहना, ये ब्रेथ है, ई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप नाउन समझें, नाउन है ये, वर्ब नहीं है जी। अब आगे इधर, बिफोर कमिंग, आने से पहले। लिव्ड, रहते थे। विलेज, गांव। विलेज से ही आपने सुना का विला, विलाज, वो इसी से निकला है जी। 3 प्रोनाउंसिएशन, दी, द। गॉट अप, उठते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे जी। नेक्स्ट है ऑफर्ड प्रेयर्स, नमाज अदा करते थे। इसके बाद है ग्रीन फील्ड्स, सरसब्ज खेत। स्लेप्ट, सो जाते थे। शेड, साया,
स्ट्रीम नदी, फ्लोड फ्लो फ्लोड फ्लोड बहती थी, नियर करीब, नियर द विलेज बाय द विलेज गांव के करीब, दोनों तरह सही है। क्लीन एंड कूल साफ और ठंडा, कूल एंड क्लीन वही बात है। नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी, प्रॉब्लम कोई नहीं है। आराम से पहले मुश्किल वर्ड देखें, टेंसेस देखें, फिक्रा देखें कौन से टेंस का है, क्या वर्ड लगाना है प्रॉपरली, फिर बहुत आसान हो जाएगा। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बात कहूँगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल वर्ड्स पावर। वन मोर थिंग, leave your precious comments below. May Allah Almighty protect you all.